दोस्तों आज मैं आपको शिहाब भाई के साथ हुआ एक ऐसा वाकया बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी किसी इंसान के साथ हो सकता है। दोस्तों बात है कुछ समय पहले की, जब शिहाब भाई फजर की नमाज पढ़ के अपना सफर तय कर रहे थे। उस दिन उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मेरी तबीयत खराब है या फिर मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा। लेकिन उनके चेहरे से और चलने के ढंग से साफ पता लग रहा था कि आज शिहाब भाई की तबीयत बहुत खराब है। फिर तभी लोगों ने कहा कि चलो एक दरख्त के नीचे रुक जाते हैं, और शिहाब भाई उनकी बात मानकर थोड़ी देर आराम करने के लिए ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत अंदर से परेशानी सी महसूस हो रही थी। कि तभी शिहाब भाई के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, और जैसे जैसे शिहाब भाई उस आवाज के पीछे जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। और जब शिहाब भाई ने देखा तो एक 3 से 4 साल का बच्चा एक नाग के साथ खेल रहा था। एक फनदार सांप जो कि बहुत ही देखने में खतरनाक लग रहा था, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ मानो जैसे खेल रहा हो। सांप बार बार फुकारता, अपना फन फैलाता, और जैसे ही बच्चा फन पकड़ता तो वो अपना फन नीचे कर लेता। और ये काम वहाँ पर बहुत देर से हो रहा था। और फिर जैसे ही शिहाब भाई आगे आए, उन्होंने लोगों को हटाया तो वो भी देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जैसे सांप भी मानो कि उस बच्चे के साथ अपने आप से खेल रहा हो। जैसे ही उस बच्चे के पास कोई आदमी या कोई भी शख्स जाता तो वो सांप एकदम से उसकी तरफ अपना फन ले आता था और उसे बिल्कुल काटने को उतावला हो जाता था। फिर डर के मारे उस बच्चे के पास इसलिए कोई भी नहीं जा रहा था। अब जैसे ही वहाँ पर शिहाब भाई पहुंचे थे और उन्होंने अपने साथी से बातें की, तो मानो जैसे सांप के कानों में शिहाब भाई की आवाज का कुछ असर हुआ हो। अब शिहाब भाई के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े थे, इसलिए जब सांप धीरे धीरे शिहाब भाई के पास आने लगा तो सारे लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन शिहाब भाई अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे। और वो सांप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था शिहाब भाई की तरफ, और उनके पैर से आके एकदम लिपट जाता है मानो किसी दोस्त की तरह। पर सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि आखिर ये सांप उस बच्चे को छोड़कर शिहाब भाई के पैरों में क्यों गिर गया। और फिर शिहाब भाई नीचे झुकते हैं और उस सांप को अपने हाथों में उठा लेते हैं, और जैसे ही शिहाब भाई अपने हाथों में उस सांप को लेते हैं तो वो सांप शिहाब भाई के गले से लिपट जाता है और शिहाब भाई के पूरे शरीर पर घूमने लगता है। और शिहाब भाई भी उस सांप को अपने हाथों में बार बार पकड़ रहे थे, और मानो जैसे शिहाब भाई की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई हो उस सांप को देखकर। और फिर शिहाब भाई ने उसे नीचे उतारा और कहा कि जाओ, अब यहाँ के लोगों को परेशान मत करना। और जैसे ही शिहाब भाई उसे ये कहते हैं, वो सांप जंगल की ओर चला जाता है। और फिर शिहाब भाई ने सबको बताया कि ये सांप सब सांपों का सरदार था, और ये बस मुझसे मिलने आया था, ना कि किसी को परेशान करने। और ये इस बच्चे के साथ इसलिए खेल रहा था ताकि ये बच्चा अपने घर से ज्यादा दूर ना चला जाए और कहीं वादियों में या जंगलों में भटक ना जाए। और शिहाब भाई की इन बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान रह गए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। अब हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शिहाब भाई का रास्ता आसान फरमाए और उन्हें तमाम मुसीबत परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। अब दोस्तों अगर आप भी शिहाब भाई से दिल से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखिएगा।